क्योंकि जिस सऊदी अरब के टुकड़ों पर पाकिस्तान पल रहा है, उसी सऊदी अरब ने अपने डिफेंस शो में ब्रह्मोस मिसाइल को सबसे आगे लगाया है। सऊदी अरब खुलकर भारत के हथियारों को मंच दे रहा है। ब्रह्मोस कंपनी को ऑल टुगेदर $7 बिलियन के ऑर्डर मिल चुके हैं। जी हाँ, ये खबर इस समय इसलिए है क्योंकि अभी ना सऊदी अरेबिया में आज के समय में वर्ल्ड डिफेंस शो चल रहा है। तो क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया जिसके बारे में रिसेंटली था, चीन को ड्रोन नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सारा कुछ विड्रॉ उन्होंने कर लिया है। अब सऊदी अरब ने भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल का कुल ऑर्डर $7 अरब को पार कर गया है। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर पहले ही दे चुका है। इसके अलावा 12 है सऊदी में ब्रह्मोस भी शोकेस हो रही है और यहाँ पर हम पिच कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज को। जी हाँ, बहुत सारे पॉसिबल चांसेस बन रहे हैं कि और यूएई, मिडिल ईस्ट के और भी जितने देश हैं, ये ना ऑल टुगेदर ब्रह्मोस हमसे खरीद ले। अगेन वो अमेरिका के सैंक्शंस वाली थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कि सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। पाकिस्तान को भी इस चीज की अब परेशानी होने लगी है। मतलब पाकिस्तान के मीडिया पे बकायदा दिखाया जाने लगा है कि भाई इंडिया के सऊदीया के साथ रिलेशन बेहतर, सऊदीया इसराइल के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। सऊदी जहां पे फसल बीजी गई हो जिहाद की, जहां डॉलर बनाए गए हो अफगानिस्तान जंग में, जब बार बार बच्चों को बताया जाए ये सियासत नहीं जिहाद है, वहां पे इस तरह कौम नहीं जाती। लोगों को ऐसा लगता है कि भारत जो है सेना के तरीके से, सेना के पार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और वैसे भी पिछले 8 सालों से हमारा। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड डिफेंस शो चल रहा था, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी छोटी बड़ी कंट्रीज़ है उन्होंने जो है अपने डिफेंस वेपन का शो किया था, जिसमें कि भारत ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और आपको तो पता ही है कि जो भारत की ब्रह्मोस है वो मेक इन इंडिया का एक बहुत ही बड़ा नमूना है। भारत ने अपने भी ब्रह्मोस को भी वहाँ पे शो किया, जिसमें कि सारे ही उसके लॉन्च थे, जिसमें लैंड लॉन्च थे, एयर लॉन्च थे और सबमरीन लॉन्च थे। जी हाँ, जिसको कि आपको पता ही है कि एक बार गलती से जो है मिस फायर हो गया था ब्रह्मोस पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में पूरी खलबली मच गई थी। आपको पता ही है कि इतना गजब का प्रोजेक्टेड था वो। तो ठीक उसी तरीके से अब सऊदी अरेबिया इस वेपन को लेके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो डील भी करना चाहता है, लेकिन हमेशा जो है अमेरिका बीच में आ जाता है। अमेरिका ने बहुत सारे सेंक्शंस लगा दिए हैं इसको लेके, क्योंकि इसमें जो है इंडिया और रशिया का एक जॉइंट डील था जिसके थ्रू ये बना हुआ था। तो आपको पता ही है कि रशिया की वजह से वो हमेशा सेंक्शन लगा देता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मोस की बताई जा रही है कि 7 बिलियन की डील जो है सामने आई है। ब्रह्मोस कंपनी ने इसको जो है ऑफिशियली अनाउंस किया है, जिसमें 7 बिलियन में कुछ जो है फिलीपींस को डिलीवर कर दिया गया है और 14 देश इसमें और भी इंटरेस्टेड है, जिसमें कि सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है सऊदी अरेबिया। को पता ही है कि सऊदी अरेबिया के ही टुकड़ों पर पाकिस्तान पलता है। तो आइए चलिए देखते को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखे होंगे उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। तो यार, ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहां पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाए, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है
सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है। तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं, क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता और सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। दोस्तों, सऊदी अरब को हम और क्या क्या दे सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, रेतीला इलाका है, इंडिया शुड ऑफर अर्जुन टैंक्स टू सऊदी अरेबिया। बहुत शानदार टैंक है, गजब का टैंक है। और भारत एक और चीज बोले, देखिए ये लोग चाह रहे हैं ना सऊदी अरब वाले कि इसको हम लोग अपनी इकोनॉमी को, राइट, अपने, अब जैसे एक जमाने में वहां पे बोला था कि इनकम टैक्स, अब उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता है कि भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑयल। एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, एक दिन ये जो जमीन से सोना निकलता है ना, ये सोना आना बंद हो जाएगा। उससे यह है क्योंकि देखें कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना, अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये कहते हैं 900 लोगों का उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब पाकिस्तानियों के लिए इतने सख्त हो चुके हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, खवातीन को हरास करते हैं और इन लीगल तरीके से आते हैं, वीज़ाज लेकर आए तो गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं है। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाला, 950 पाकिस्तानी, कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या इस टाइप के कोई काम करते हैं, मतलब है कि जैसे मांगने वाला काम कर रहे थे, ये लोग अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो गया है, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनके कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या बाहर जाना, बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया, मजबूर होकर उन्होंने ये ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा